इस पूरे सियासी समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होगी महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल की, जिन्होंने मौजूदा संकट पर क्या कुछ कहा है, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। धनुष का जो शिवसेना का निशान है वो ऑफिशियली अब क्योंकि उनके पास संख्या बल ज्यादा है तो वो उनको वो निशान देना चाहिए। तो उनके पास ज्यादा है, लेकिन आपके मेरे सामने अभी तक तो कुछ नहीं आया। जो आया है ये 30-32 लोगों का साइन, उनमें ही डाउट बोल रहे हैं, तो मैं कैसा बोल सकता हूँ? क्या डाउट लग रहा है आपको? आपने जो लेटर मैंने बोला ना, मैंने बोला देशमुख है और वो सही भी होगा, तो मेरा तो काम है ये सही है या कैसा है, इतना कैसा मैं डायरेक्ट डिसीजन ले सकता। तो किस तरह से इसकी जांच होगी सर? उनको बुलाया जाएगा? वो देखेंगे ना, मुझे वो करेंगे जब मैं उसके ऊपर अभ्यास करूँगा तब मुझे जो लगेगा बुलाना पड़ेगा या नहीं बुलाना पड़ेगा, क्या और कुछ जैसा ये टीवी में आ रहा है इसके ऊपर तो किसी को ही डाउट लगता है ना। सर लेटर एग्जैक्टली कितने लोगों के सिग्नेचर वाला आपको मिला है? उसमें कितने लोगों का नाम था जिसका सिग्नेचर है? 34। तो कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी तलाशे जा रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल को आपने सुना। रुक करना चाहूंगे अपने संवाददाता मृत्युंजय का एक बार फिर से। मृत्युंजय, इस पूरे मसले पर नरहरी जिरवाल जो कह रहे हैं वो ये कि एक लेटर आया, लेटर में लेकिन जो तमाम हस्ताक्षर किए गए हैं उनमें से कुछ डाउटफुल उन्हें नजर आ रहे हैं, तो आगे क्या होगा अभी कहना जल्दबाजी होगा, इसे कैसे देखा जाए? निश्चित तौर पर अभी जो कुछ आगे की रणनीति होगी उसके ऊपर ही बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि अभी जो एक आधिकारिक पत्र एकनाथ शिंदे कैंप की तरफ से जाना है वो अभी बाकी है। और जैसा कुछ समय पहले हमारी सहयोगी मनोज्ञा बता रही थी कि एक प्रॉपर हाईकोर्ट के जो वकील हैं उसके डायरेक्शंस होते हैं, उसके एक संवैधानिक पत्र माना जाएगा, क्योंकि एक बार ये पत्र जमा हो गया तो एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। तो इस पत्र को बहुत सावधानी से ड्राफ्ट किया जाएगा। वो पत्र नरहरी जिरवाल के पास जाता है तो उसके बाद ये होगा कि आखिरकार इस पत्र में क्या है। निश्चित तौर पर वो कह रहे हैं कि अभी तक तो मेरे सामने कोई पत्र आया नहीं है, जो पत्र आया है उसमें कुछ उनको संदेह है, लेकिन जो आधिकारिक पत्र जाना है जिसमें वो दावा करेंगे, एकनाथ शिंदे दावा करेंगे अपने समर्थक विधायकों का हस्ताक्षर का, वो पत्र जब पहुंचेगा उसके बाद क्या निर्णय लेते हैं ये बहुत दिलचस्प बात होगी, वो बहुत देखने वाली बात होगी। और इसीलिए ये पत्र ड्राफ्ट करना बेहद जरूरी है। तो जैसा सूत्र बता रहे हैं हमारे कि जब एक संख्या बल एक पर्याप्त हो जाएगा, और सिर्फ ये संख्या बल 40, 41, 42 नहीं, कम से कम ये बीजेपी गैंग जो है, बीजेपी गुट ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे पास संख्या बल 50 के ऊपर हो, जिसमें 41 शिवसेना के विधायक हो, अन्य निर्दलीय विधायक हो, एक सफिशिएंट नंबर हो, उसके बाद हम अप्रोच करेंगे। तो कहीं न कहीं जब ये आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद एकनाथ शिंदे एक प्रॉपर लेटर ड्राफ्ट करेंगे, और माना जा रहा है कि आज देर शाम तक या आज एक पत्र जा सकता है और एक पत्र राज्यपाल को भेजा जा सकता है। उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। पर कुल मिलाकर साफ दिख रहा है कि आंकड़े जो है वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में नहीं है, आंकड़े इस वक्त एकनाथ शिंदे के पक्ष में है। बिल्कुल मृत्युंजय, आंकड़े फिलहाल उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है बल्कि एकनाथ शिंदे के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन जरा एक नजर यह भी देख लीजिए कि दरअसल उद्धव ठाकरे के साथ अब आंकड़े बचे कितने हैं। उद्धव ठाकरे के पास अब केवल 16 विधायक बचे हैं, यानी 55 की जो उनकी स्ट्रेंथ थी उसमें से अब केवल 16 उनके पास बचे हैं। कौन कौन से नाम है जरा देख लें। चिमनराव पाटिल, राहुल पाटिल, इसके अलावा संतोष बांगर, वैभव नाइक, ये दो नाम, और इसके अलावा सुनील राउत, रविंद्र रायकवार, ये भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। सुनील प्रभु, दिलीप लांडे, ये भी उद्धव ठाकरे कैंप में अभी भी बरकरार हैं। प्रकाश फर्फेकर और संजय पोतनीस, ये भी वो नाम है विधायकों के जो अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ बरकरार हैं। अजय चौधरी, कैलाश घाड़गे पाटिल, ये भी वो विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे के साथ निष्ठावान हैं। आदित्य ठाकरे खुद उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। इसके अलावा भास्कर जाधव भी अभी भी शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ ही हैं। राजन साल्वी, उदय सामंत, ये भी वो नाम हैं जो मातोश्री के अभी भी निष्ठावान बने हुए हैं। तो उद्धव के पास कितने विधायक ये आपने जान लिया। 16 नाम अब तक सामने आए और वो नाम कौन कौन से वो भी आपने देख लिया। एक बार फिर मैं रुक करना चाहूंगी अपने सहयोगी अंकित गुप्ता का। अंकित, देखिए नंबर गेम में तो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते हैं उद्धव ठाकरे, ये तो बिल्कुल साफ है। इमोशनल अपील भी उनकी काम नहीं आई, क्योंकि एक लेटर खुद उनके विधायक लिखकर कह रहे हैं कि कभी आपने वर्षा का दरवाजा तक अपने विधायकों के लिए नहीं खोला।
जी बिल्कुल, और जिस तरीके से ये खत सामने आया है उसने ये जरूर जाहिर कर दिया है कि उद्धव ठाकरे को लेकर के ये जो एक तरीके से बगावत हुई है उसकी मुख्य वजह क्या है। देखिए, पहली बात तो ये जरूर है जो एकनाथ शिंदे लगातार कह रहे हैं कि देखिए, शिवसेना की एक आइडियोलॉजी थी, वो थी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, और जो एनसीपी और कांग्रेस के साथ आने से हमने वो डायल्यूट की है और हमको जनता के बीच जाना है उसी आइडियोलॉजी के साथ में। और उनका इशारा इसी बात की ओर है कि अभी 2.5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो आप जनता के बीच में कैसे जाएंगे, क्या आप एनसीपी और कांग्रेस के सहयोगी बनकर के चुनाव लड़ने जाएंगे, और ये शिवसेना की कभी आइडियोलॉजी रही नहीं है। तो एक तो उनका इशारा ये है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो विधायक की जो चिट्ठी सामने आई है इसने अपने आप पे सवाल खड़े कर दिए हैं उद्धव ठाकरे की कार्यक्षमता के ऊपर भी एक नेता के तौर पर, क्योंकि उनका विधायक ये कह रहा है कि देखिए, हमारे पास तो फंड नहीं है, हम क्या काम करवाएंगे, जबकि एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं के पास में फंड है, वो अपने इलाकों में काम करवा रहे हैं, आप हमसे मिलते नहीं है। तो एक तरीके से कल जो उद्धव ठाकरे ने संबोधन किया तो उसमें ये कहा था कि देखिए, हम जो उन्होंने अपना जिक्र करते हुए कहा था कि जो देश के कुछ अच्छे मुख्यमंत्री हैं टॉप, उनमें मेरा नाम आता है क्योंकि मैंने ये काम किए हैं। लेकिन उन्हीं के पार्टी के विधायक उन्हीं की कार्यक्षमता के ऊपर जब सवाल उठाएंगे तो अपने आप पे जो है सवाल उठेंगे ही। और यही जो शायद एक बड़ी वजह रही है कि एक एक करके विधायक एकनाथ शिंदे के करीब जाते जा रहे हैं। और उस सबके बीच में जिस बात का जिक्र कुछ देर पहले भी मैंने किया था और आपने मृत्युंजय से भी सवाल पूछा कि उद्धव ठाकरे कल एक विधायकों और नेताओं के साथ बैठक करने वाले थे, वो नहीं हुई। आज 11:30 बजे का वक्त दिया गया था, उस बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और दूसरी तरफ जो विपक्षी खेमा है वो लगातार ये कह रहा है कि देखिए, वो बैठक करेंगे किनके साथ में, क्योंकि उनके साथ तो जो लोग ही नहीं है, गिने चुने लोगों के साथ में वो कैसे बैठक करेंगे। तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे के ऊपर एक एक करके कई सारे सवाल उठते जा रहे हैं विरोधी खेमे के द्वारा। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।